हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली जो है आपका कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी अनिवार्य का जो पेपर है ना, इंग्लिश कंपलसरी का, वो कंप्लीट पेपर हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, 1 से लेकर 18 प्रश्नों का। प्यारे विद्यार्थियों, आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको सेक्शन ए पूछा गया था और अपना पेपर कॉपी लेके बैठिएगा कि आपने कौन से ऑप्शन में, कौन से प्रश्न में कौन सा ऑप्शन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले ऑप्शन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको बी वाला ऑप्शन करके आना था, दूसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपको डी वाला ऑप्शन करके आना था, तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपको जो सी वाला ऑप्शन करके आना था, चौथे क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपको ए वाला ऑप्शन करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, इनका आंसर हम पीडीएफ में देखने वाले हैं। पहले एक बार पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ें, लिखने वाले आंसर है ना वो मैंने आपके लिए लिख कर लाया हूँ कि आपको ये लिखना था, तो आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो आप मैच कर लेना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके 6 क्वेश्चन आपके हो गए। बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे जो 7वां क्वेश्चन पूछा था ना, इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे 8वां क्वेश्चन पूछा था, 8वें क्वेश्चन का आंसर लिखना था, 90वें का आंसर लिखना था, 10वें का आंसर लिखना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं, इनका आंसर है ना हम पीडीएफ में देखते हैं। तो लिखने वाले क्वेश्चन है ना, इनका आंसर हम पीडीएफ में देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपसे 5वां क्वेश्चन था ना, इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखना था। यहाँ पर आप देख सकते हो 5वें प्रश्न का आंसर आपको ये लिखना था। इसके अलावा 6वें क्वेश्चन है ना, इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये यहाँ से ये लिखना था। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, यदि आपने ये लिखा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, 7वें क्वेश्चन का आपको ऑप्शन नंबर बी करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखना था। 90वें प्रश्न का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रिसेव लिखना था। इसके अलावा रेटिन भी आप रेटिन संदर्भ के अनुसार ये भी आप लिख सकते थे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, 10वां क्वेश्चन है ना, इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों यानी कि पैसेज का जो 10वां है ना, पहले पैसेज का 10वां क्वेश्चन, इसका आंसर आपको ये लिखना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला है। यहाँ पर देखिएगा, आपको जो पहला पैसेज है ना, वो बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने पहले पैसेज का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दें। आपकी सही हुआ है, कितने परसेंट सही हुए ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये भी आपसे पैसेज दिया था, इसको आपको केयरफुली पढ़ना था और आपको आंसर देने थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे के पहला प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले के अंदर जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका आगरा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि दूसरे के पहले में आगरा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी आपका जो बी वाला ऑप्शन है ना, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे में है ना, आपका जो डी वाला ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके 5वां प्रश्न देख सकते हो, वाई वाज द ताजमहल बुलेट। इसके अलावा 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न। बिना टाइम को खराब करते हुए इनके आंसर मैं आपको अपनी पीडीएफ में दिखा रहा हूँ। यदि आपने वो आंसर लिखे हैं तो आपके बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं आपका जो 5वां प्रश्न है वो उसका आंसर 6वें का, 7वें का, 8वें का, 9वें, 10वें का। तो यहाँ से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न आपसे पूछा था कि वाई वाज द ताजमहल बुलेट। तो यहाँ पर आपको लिखना था इन द मेमोरी ऑफ शाहजहान बिलव्ड वाइफ जो मुमताज महल। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 6वें, तो 6वें का आंसर आपको इस प्रकार लिखना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, 6वें का आंसर है ना ये है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, 7वां क्वेश्चन का आपको लिखा था अराउंड 20 ईयर्स। इसके अलावा 20 ईयर। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके यहाँ से आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको अराउंड 22 ईयर आपको लिखने थे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे 8वां प्रश्न पूछा है, इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको या तो स्टर्निंग लिखना था या फिर मास्टर पीसेस आपको लिखना था। इसके अलावा 90वें प्रश्न का आंसर देख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका 10वां क्वेश्चन है ना, इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था और उसका आंसर सही आंसर करेक्ट आंसर होने क्या वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा था। यहाँ से पूछा था कि राइट ए टास्क आपको लिखनी थी डिस्क्रिप्शन प्रोसेस ऑफ हाउ टू प्रिपेयर हेल्थ ब्रेकफास्ट। हेल्थ का ब्रेकफास्ट के लिए आपको एक टास्क लिखनी थी। वो अभी 4 आपको हिंट्स दिए हुए थे। इन हिंट्स की मदद से आपको एक टास्क लिखनी थी। 6 नंबर की प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछी गई थी और यदि आपने मैं बताया ना उस प्रकार लिखा है ना, मैं आपको बताने तो आपके 6 में से 1 नंबर भी आपका कोई नहीं काटने वाला है। यहाँ पर देखिए राइट ए टास्क आपको 100 से 120 शब्दों में लिखनी थी या फिर माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के ऊपर यदि आपने लिखी है तो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे व चौथे क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर लीजिएगा। यदि आपने ये लिखा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न और तीसरे का 8वें का। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है वो देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपसे तीसरा क्वेश्चन बोला गया है ना, वो आप देख सकते हो
तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको टास्क लिखनी थी, तो वो जो भी इनके मदद से यदि आपने इस प्रकार लिखा है ना तो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। यदि आपको अथवा के बारे में यदि आपने बात करें, इसके जो अथवा में आपसे पूछा था ना, वो आप देखना कि जो आप अथवा में यदि आपने इस प्रकार लिखा है तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप अच्छे से मिलान कर सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यदि आपने इस प्रकार लिखा है ना तो ये आपका 1 मार्क्स पे नहीं कटने वाला है। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए सकते हो, आपका जो चौथा क्वेश्चन था ना, इसका आंसर है आपको लिखना था यहाँ पर, आपको एक यहाँ पर भी आपको क्या लिखनी थी कि टास्क लिखनी थी, है ना। तो एन आर्टिकल आपको लिखना था इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेस ऑफ योगा। इसके अलावा विद्यार्थियों इसके बारे में चौथा क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी ए हाउस ऑन ए फायर के ऊपर। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की 5वां प्रश्न देखिएगा, राइट ए ऑफिशियल लेटर आपको लिखना था एडिटर टू ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइट्स प्रॉब्लम इंक्रीजिंग ऑफ द पोल्यूशन इन द योर सिटी। इसके अलावा राइट योर एप्लीकेशन प्रिंसिपल फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड इनकमिंग सिलेबस है। इसके बारे में विद्यार्थियों जो चौथा व 5वां क्वेश्चन है ना, इसका आंसर विद्यार्थियों मैं आपको एक साथ देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों आपसे जो पूछा है ना, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के ऊपर आपको जो टास्क लिखनी थी तो वो आप यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे 5वां प्रश्न पूछा था, यहाँ पर इसके अथवा का जो क्वेश्चन था इसमें आपसे पूछा था कि आपको एक हाउस फायर के ऊपर आपको क्या लिखनी थी, रिपोर्ट लिखनी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप रिपोर्ट इस प्रकार लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों फिर आपको एक लेटर लिखना था तो वो आप इस प्रकार लिख सकते हो, यहाँ पर आप लेटर देख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके सेक्शन सी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा जो आपसे 6वां नंबर का क्वेश्चन पूछा था वो आपसे डिटरमाइनर का पूछा था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा आपको पहले के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो करके आना था ना, वो आपको करके आना था कौन सा नंबर है, यानी कि पहले के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको एन करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था ना, तो दूसरे के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपसे मैनी करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपको करके आना है ना, वो आपको करके आना है एन हो गया, एम एन हो गई। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सम करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं यहाँ पे ए फ्यू आपको करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा है तो 7वें प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों पहले के अंदर आपको जो करके आना है ना, वो आपको जो 7वां प्रश्न है ना, इसके पहले के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको करके आना था कौन सा, सेट से। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 7वें की दूसरे की। तो 7वें की दूसरे में आपको हैज बीन सफरिंग आपको करके आना था, यानी कि ये वाला करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपको हैज कम आपको इसमें करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है यहाँ पर, आपसे बोला है कि माई मदर माई सिस्टर वाला है, तो इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपका जो आ जाएगा विल हैव कंप्लीटेड आपका आ जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न देखिएगा, आपसे 8वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों क्या बोला है, तो 8वें प्रश्न का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, वो देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 8वें के पहले में आपको कुड लिख कर आना था, COULD। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं कुड हो गया। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट में देखिएगा आपसे दूसरा पूछे, तो 8वें के दूसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपको करके आना था मस्ट। क्या करके आना था, मस्ट। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में आपको करके आना था मे, यानी कि MAY। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में करके आना था विल, WILL। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 8वां कंप्लीट हो गया ना। इसके अलावा आप ये 9वां प्रश्न पूछे, तो 90 के पहले में प्यारे विद्यार्थियों आपको करके आना था कौन सा, बिटवीन। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें करके आना था ऑन। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं इसमें आपको करके आना था ऑफ। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा तो इसमें आपको करके आना था टू। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा था और 10वें क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना था। पढ़कर इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है ना, इनके आंसर आपको देने थे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं 6वें का पहले की यदि बात करूँ, इसमें आपसे मीन्स पूछा है ना, इतने ये क्वेश्चन है ना, इनके आंसर इतने कोई नहीं मैच करेगा। यहाँ पे जो 6वां है ना, इसको आप इंपोर्टेंट मान के चलिए, इसका आंसर आपको मैच होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज 6वें का चेंज का, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको कन्वर्ट लिख के आना, CONVERTED। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट आपसे पूछा तो इसका आपको बर्न करके आना था। तो यहाँ पे BN की ये दूसरा पूछा ना, इसमें आपको बर्न करके आना था, BARREN। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे अथवा का क्वेश्चन पूछा था, अथवे को आपको अच्छे से पढ़कर करके आना था, है ना। और इसमें जो आपसे अथवा का क्वेश्चन पूछा था, इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़कर करना था। इसी में मैं आपको 6वें के आंसर बता देता हूँ, है ना, और इनको ज़्यादा को कोई मैच नहीं करने वाला है आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ में आपका इंटरनल आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका जो आ जाएगा इंटरनल आ जाएगा IETERNAL। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ए आपसे पूछा तो ए के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कौन सा,
यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपको जो करके आना है ना पहले के अंदर है, यानी कि जो छठवा का पहला प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा था, इसके अंदर आपको जो लिख कर आना है ना वो आप लिख सकते हो। जैसे इंक्वायरी लिख सकते हो, तो ENTIQUITY इनक्यूटी आप लिख सकते हो, है ना। इसकी मीनिंग मैं बोलूँ तो ANTIQUITY। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों आपका जो छठवां पेसेज है ना वो यानी 10वां क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों यदि 10वें का आंसर यदि आप देखना चाहो तो मैं दिखा दूंगा। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों आपसे 11वां क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे विद्यार्थियों आपसे 11वां क्वेश्चन देख सकते हो। बुक का क्वेश्चन आपसे पूछा था, एनी 3 आपको करने थे, इसके आंसर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 12वें में मेरे विद्यार्थियों आपको एनी 2 करने थे। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 13वें क्वेश्चन में, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करके आना था एनी 1 का, है ना। और इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन में आपको 2 प्रश्न करने थे। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों आपसे एनी 1 पूछा था, इसमें मेरे विद्यार्थियों आपको भी करना था 1 का। और इसके अलावा 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां, इसके अलावा 18वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, और 18वें क्वेश्चन में आपसे एबेसिड पूछे हैं ना प्यारे विद्यार्थियों। तो 18वें के पहले के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 18वें के दूसरे में, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिएगा अब इसका बात करते हैं आपके जो बुक के क्वेश्चन है ना इनके उत्तर की हम बात करते हैं, तो आप कंप्लीट मैच कर लीजिएगा। यदि आपने इस प्रकार लिखा ना तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माने जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप जो 10वां क्वेश्चन है ना पेज 1, इससे आप आंसर देख सकते हो। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको आंसर लिखने थे। जो इसके अथवे का जो आप आंसर देख सकते हो, यदि आपने 10वां पेसेज था ना आपका, इसके आंसर से हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिएगा आपसे दूसरा प्रश्न यानी कि 12वां पूछा था बुक का क्वेश्चन, इसका आंसर इस प्रकार लिखना था। और 12वें का दूसरे का इस प्रकार, तीसरे का इस प्रकार। फिर बात करें आपके 13वें में, आपको रेफरेंस इस प्रकार करके आना था, ये आपके चाइल्डहुड वाले चैप्टर से लिया हुआ है। और इसके अलावा फिर विद्यार्थियों कंटेक्स्ट लिखना था, एक्सप्लेनेशन लिखना था। इसके अलावा अथवा में आपसे पूछा था, तो इसमें आपको रेफरेंस करके आना था फादर टू सन है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों एक्सप्लेनेशन हो गया। 14वां क्वेश्चन आपका आंसर आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिएगा 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके अलावा 16वां क्वेश्चन पर विद्यार्थियों आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। 18वां क्वेश्चन पे विद्यार्थियों आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 18 के 18 क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए। पहले विद्यार्थियों चाहते हो इससे पेपर की पीडीएफ लेना, यानी कि ये कंप्लीट आंसर की आप पीडीएफ लेना, फिर यदि आप मैच करना चाहो तो कर सकते हो। और भी है कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसको जाके ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को हाई पे एक बार जरूर से कर देना। तो प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।